Hello friends, this is Sangam Khori. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Neurovin tablet. Neurovin tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है न्यूरोविन टैबलेट। फ्रेंड्स, न्यूरोविन टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल न्यूरोफिजिशियन द्वारा, मतलब जो ब्रेन के डॉक्टर, ठीक है, उनके द्वारा खासकर ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने अपने स्पीच में क्या बोला, ये क्या है? प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन फाइटोन्यूट्रिएंट्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स को दूसरे शब्दों में एंटीऑक्सीडेंट भी आप कह सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स कैटेगरी कहने का अर्थ था कोई भी वैसा मेडिसिन, ठीक है, जो एक निश्चित कुछ ऐसे पौधे होते हैं, ठीक है, उससे उसे एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि वो जो पौधे होते हैं उससे एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं तो वो हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होते हैं। मतलब सिंपली समझिएगा, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, इसको पहले समझो। फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहने का मतलब होता है, फाइटो मतलब एक तरह का प्लांट समझो, ठीक है, तो कुछ ऐसे प्लांट, मेडिसिनल प्लांट होते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट करके इस मेडिसिन को बनाया जाता है, जिसे ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं क्या है, हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। सिंपली इतना समझो कि कोई भी वैसा मेडिसिन जिसको मेडिसिनल प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया, वैसे सारे मेडिसिन को क्या बोलते हैं? फाइटोन्यूट्रिएंट्स कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को माइक्रो लैब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय माइक्रो लैब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में ना 10 टैबलेट्स होते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 90 रुपए से लेकर 100 रुपए के आसपास होते हैं, उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वैल्यू होता रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बढ़िया से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, जब नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली जो मेडिसिन आप देखते हैं इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल विनपोसिटिन 5 मिलीग्राम पाता है। विनपोसिटिन 5 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल, ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहां कहां इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज सपोर्टेड ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं, कहां कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन या हेड इंजरी। अगर किसी को ब्रेन में चोट लगा हो या हेड में चोट लगा हो, ठीक है, तो उस परिस्थिति को ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक, अगर किसी को स्ट्रोक हुआ हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स डिजीज एक तरह का डिजीज होता है जो कि ब्रेन से रिलेटेड है। इसमें जनरली होता क्या है कि आपका जो मेमोरी होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे लॉस होने लगता है, मतलब प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। मेमोरी लॉस होने का ये प्रोग्रेसिव धीरे धीरे नर्व को डैमेज करते चला जाता है और इससे क्या होता है, मेमोरी लॉस होते चला जाता है। तो अल्जाइमर्स डिजीज को भी ट्रीट करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज, पीडी, पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज भी एक तरह का ब्रेन से रिलेटेड डिजीज। इसमें होता है क्या, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है उसको अफेक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का मूवमेंट होता है
वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता है। तो पार्किंसन डिजीज को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिमेंटिया, डिमेंटिया एक तरह का डिजीज होता है जिसमें इंसान भूलने लगता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। डिमेंटिया ज्यादातर होता है कि ट्रॉमा के बाद होता है, ज्यादातर देखने को मिलता है, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ मेमोरी लॉस, अगर किसी कारणवश से भी मेमोरी लॉस हो रहा है किसी का, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ एज रिलेटेड मेमोरी लॉस, और किसी का एज रिलेटेड मेमोरी लॉस हो रहा है, यादें भूल रहा है, बहुत सारी बातें, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ हेड इंजरी, ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक, ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसन डिजीज, मेमोरी लॉस, डिमेंटिया, एज रिलेटेड मेमोरी लॉस, चाहे ट्रॉमा के कारण मेमोरी लॉस हुआ हो उसके कारण, तो इतने सारी बीमारी को ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine to anyone. कि बिना contraindication जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आप नहीं देना। फिर द प्रेग्नेंट लेडी, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है इन द फैमिली में है, माँ बनने वाली, उसको भी आपको नहीं देना। फिर द ब्रेस्ट फीड मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना। तो द लिवर डी और किडनी डी, अगर कोई व्यक्ति लिवर डी और किडनी डी से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इसके कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर ये जो मेडिसिन है किस तरीके से काम करती है, कैसे काम करती है। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा सिंपल से सिंपल, सरल से सरल शब्दों में आपको समझाऊं इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो डियर व्यूअर्स, इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है बड़ा सिंपल होता है, बहुत साधारण होता है। ये क्या करता है मेडिसिन, दिस मेडिसिन इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो विद इन द ब्रेन एंड प्रोटेक्ट नर्व। ये क्या करता है कि ये जो दवा जैसे ही लेते हैं तो हमारे ब्लड का फ्लो होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। कहाँ, ब्रेन तक। ब्रेन के अंदर जितने पतली पतली नसें हैं सब में ब्लड का फ्लो एकदम मेंटेन करके रखता है। और साथ ही साथ जो डैमेज नर्व है या जो होने वाला डैमेज नर्व है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है, डैमेज होने से बचाता है। इस तरीके से ये काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन में कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार। फ्रेंड्स नंबर 1 साइड इफेक्ट है ड्राई माउथ, आपका मुंह सूखेगा। फिर डिजीनेस, थोड़ा बहुत चक्कर आएगा। फिर हेडेक, थोड़ा बहुत आपका सर दर्द करेगा। फिर कहता है पेन एब्डोमेन, थोड़ा बहुत आपका पेट भी दर्द करेगा। फिर इंसोमेनिया, आपको नींद नहीं आएगा, सोने में परेशानी होगी, फिर कहता है नोजिया, उल्टी टाइप का मन करेगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसका साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके लिए दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स अब बात करना चाहें डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ एडल्ट के लिए बताने, जिनकी उम्र 18+ उनके लिए बता रहा हूँ। 1 into BD पोस्ट, एक गोली रोज लेना होता है खाना खाने के बाद, एक गोली सुबह एक गोली शाम, ठीक है। BD का मतलब 2 टाइम, ठीक है। अगर ज्यादा परेशानी नहीं तो 1 टाइम भी दिया जा सकता है पेशेंट को। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि न्यूरोविन टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स बाकी मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।